हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज लेकर के आए हैं क्लास 5th का जो है ना महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। आप लोग हेडिंग डाल दें महत्तम समावर्तक सबसे पहले, जो कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ क्या लिखेंगे कि सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दें कि महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये तो आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि महत्तम समावर्तक एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये तीन मेथड से, तीन विधि से जो है ना, तीन रूल से कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो है इसका जो है ना जितना भी रूल होगा सभी रूल का जो है सभी विधि द्वारा जो है ना समझेंगे कि महत्तम समावर्तक क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दें महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिख लिए। तो चलिए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा एलसीएम और एचसीएफ में। आज का क्लास अगर आप लोग कर लिए हैं तो आज की क्लास में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला। कभी भी जो है ना एलसीएम पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर अगर जरूरत पड़ेगा भी तो आप लोग फिर से एक बार जो है रिवीजन वीडियो देख लेंगे तो वो जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो हेडिंग डाल दें। तो उसके जो है ना महत्तम समावर्तक देख लिए हैं। इसके बाद देखते हैं इसको जो है दो मेथड जो तीन बताए हैं, मेथड तीन मेथड से जो सॉल्व करेंगे महत्तम समावर्तक को। पहला उसमें आता है फैक्टर मेथड, फैक्टराइज मेथड, जैसे डिविजिबल होता है। तो अगर एचसीएफ अगर जानते हैं तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसी को जो है ना बोलते हैं जीसीडी। जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, डिविजिबल भी बोलते हैं। तो उसी में अपवर्ड आता है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि 12 और 8 का जो है ना महत्तम क्या होगा लोग का। ठीक, 12 और 8 का मोसो क्या होगा ये अभी जान रहे हैं कि 12 और 8 का मोसो क्या होने वाला है। तो देखते हैं कि पहले 12 का जो है डिविजिबल निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो क्या होगा, 12 में जो है किस किस से डिवाइड होगा, तो 1 से होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से, उसके बाद 12 से। देख लिए, ये सब जो है 12 का फैक्टर है। उसके बाद देख लेते हैं 8 में जो है 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। ये देख लिए। आप लोग को डेफिनेशन के अनुसार जानते हैं कि क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो जो मिलेगा, ये 1 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ से, देख रहे हैं 1 2, उसके बाद 3 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 4 ले लिए हैं। और कहीं मिल रहा है नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको जो है सबको एक साथ लिख लेंगे, एक साथ लिखेंगे यहाँ। तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। देख रहे हैं इसमें है हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 4 है, तो इसलिए इसका मोसो क्या निकलेगा भाई, मोसो 4 हो जाएगा। यस, तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि अपवर्त मेथड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना बहुत ही सिंपल मेथड है, ये आप लोग जानते हैं। जो है ना मतलब जैसे आप लोग सीखे होंगे बचपन क्लास में ही, ये जो है अपवर्त मेथड करने के लिए फैक्टर बना करके, तो ये समझ गया। अब चलते हैं महत्तम की ओर। दो विधि होता है, भाग विधि और गुणनखंड विधि, आभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि मेथड। तो सबसे पहले हम समझेंगे गुणनखंड विधि मेथड, उसके बाद चलेंगे भाग विधि मेथड पे। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं। ये तो आप तो चलिए इसी क्वेश्चन को समझते हैं। भाग विधि से जो है ना क्या, गुणनखंड विधि से क्या आंसर आएगा। गुणनखंड विधि आप लोग जानते हैं कि गुणनखंड विधि क्या, इसका गुणनखंड होगा फिर इसका गुणनखंड होगा। तो अगर मेरा गुणनखंड वाले क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जो है ना गुणनखंड वाले क्लास कर ले जा करके, वहां से जब प्ले लिस्ट में मिल जाएगा तो वहां से जो है ना आप लोग गुणनखंड वाले क्लास कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे 12 का, तो 2 से लगेगा 6 होगा, फिर 2 से लगेगा 3 होगा, फिर 3 से 3 का 3, ये देख रहे हैं। फिर 8 में देंगे तो 8 में क्या होगा कि 2 से लगाएंगे 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 होगा। इस तरह से देखेंगे। अब देखिए कि 12 इक्वल टू क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 8 इक्वल टू क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। देख रहे हैं। तब देखिए कि इसमें जो है कॉमन क्या बोले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही इसका मौसा होगा। तो मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मौसा निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ जो है नहीं अब मिल रहा, तो ये क्या होगा 2 गुना 2 इक्वल टू 4। अपवर्ड मेथड से भी 4 आंसर निकला था, इस गुणनखंड मेथड से भी 4 आंसर निकला। इसमें कहीं भी आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो एक बार और समझा रहे हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं हो। 12 में क्या किया है, 12 का गुणनखंड किए हैं, उसके बाद फिर 8 का गुणनखंड किए हैं। इसमें जो कॉमन आया, कॉमन फैक्टर है तो जो कॉमन आया उसको निकाल लिया, जो कॉमन नहीं आया उसको छोड़ दिए। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो है ना, ये आप लोग के पास निकल के आया मौसो महत्तम समावर्तक, इसको SCF बोलते हैं। कि 36 और 84 का देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया है कि जो है जैसे 36 है और 84 है तो पहले इसका निकाल लेंगे गुणनखंड, उसके बाद फिर इसका निकाल लेंगे गुणनखंड। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 36 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड तो हम लोग जानते हैं पहले से। तो चलिए तो इसमें 2 से लगाएंगे, क्या होगा, तो 2 से 18 होगा, दूनुमा 18, 3 3 जा 9 होगा, ये तो देख लिए। अब देखते हैं कि 36 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 इंटू 3 इंटू 3, ये देख लिए। अब 84 इक्वल टू निकालना है तो 84 को जो है खंड करेंगे, तो 84 को खंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 4 2 जा 8 होगा, 2 दूना 4, फिर 21 होगा, 3 7 21, ये आ गया। तो 84 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 7। तो अब क्या बताए हैं डेफिनेशन के अनुसार कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालेंगे इसका, तो कॉमन क्या क्या निकलेगा, तो 2 कॉमन निकल रहा है, मौसा निकाल रहे हैं तो मौसा इक्वल टू क्या होगा 2, फिर 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 से गुना होगा, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को ले लिए। इसका मौसा कितना फाइनली आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 12 इसका मौसा आया। कोई भी मेथड आप अप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा, आंसर में नो चेंज होगा, आंसर नो चेंज होगा, आंसर सेम आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारा जो है ना देख लेते हैं। जैसे ये 2 और 84, जैसे 36 और 84 का निकला, इसी में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो सब देख लेते हैं। तो ये आप लोग का क्वेश्चन देखिए, कितना इजीएस्ट मेथड से बता रहा हूँ कि आप लोग को जो है ना सीधा समझ में ही आएगा। यस, तो चलिए देखते हैं कि पहले क्या बताए हैं कि 36 84 60। तो पहले क्या करेंगे, 36 का गुणनखंड करेंगे, साइड में कर लेते हैं। तो क्या होगा, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 3 जा 9। इसके बाद क्या करेंगे कि 36 इक्वल टू लिखेंगे। 36 इक्वल टू क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद क्या होगा 84, 84 का भी जो है ना गुणनखंड कर लेते हैं। क्या होगा 4 2, क्या होगा 21 होगा, 7 3 21 होगा। तो अब 84 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुना 7 गुना 3, देख सकते हैं। अब क्या होगा 60। सेम ट्रिक है, चाहे जो है ना n तक क्यों न रहे नंबर, फिर भी जो उसी गुणनखंड मेथड से ही करेंगे जो गुणनखंड बताए हैं आप लोग को। क्या करेंगे, यहाँ क्या होगा तो 30 होगा, यहाँ क्या होगा 15 होगा, यहाँ क्या होगा 5 होगा, देख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 60 इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 5। मौसो इक्वल टू क्या लिखेंगे, मौसो इक्वल टू जो कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आ रहा है तो ये 2 आ गया। फिर देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 लिख देंगे। फिर देख रहे हैं कि 3 कॉमन आ रहा है तो 3। यदि तीनों में कॉमन आएगा उसी को जो है ना यहाँ लिखेंगे, कॉमन नहीं आएगा तो उसको छोड़ देंगे। ठीक, तो ये जो है ना गुना करके क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर भी 12 आया। इस तरह से जो है ना आप लोग बनाए, बुक में ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व करें, कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आप लोग 84 60 का जो है ना महत्तम कैसे निकालते हैं। तो सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें
ताकि इस तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।